पुलिस ने फ़ोन की और भाई को कहा कि एक लाश मिली है और वो लाश है उमैरा अली असगर की, जो कि तुम्हारी बहन है। कराची के सर थाने में मौजूद हैं, आके कानूनी कार्रवाई करें और इस लाश को ले जाएं। भाई ने कहा कि मेरे वालिद से आप बात करें। वालिद और पुलिस के दरमियान मुकालमा होता है तो वालिद कहते हैं मेरी बेटी तो 2 साल पहले मर चुकी थी, मैं किसकी आके लाश लूँ। ये जो उमैरा है जिसकी आप कह रहे हैं कि ये मेरी बेटी है, आप इसको किसी जगह पर जाके दफना दें, हमारे पास इसको लाने की ज़रूरत नहीं है। अब जब ये बात होती है तो उसके बाद राब्ता मुनक़ता हो जाता है। पुलिस दोबारा राब्ता करने की कोशिश करती है लेकिन उमैरा के वालिद फ़ोन नहीं उठाते। यहाँ पर रंजिश, ख़ानदानी रंजिश जो है वो एक उभर कर सामने आ रही होती है। 2 इंटरव्यूज़ जो हैं वो गर्दिश कर रहे हैं उमैरा का। पहला इंटरव्यू जिसमें उसने कहा कि मेरे फैमिली के साथ ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं, वो मुझे बड़ा सपोर्ट करते हैं, इस वजह से मैं इस इंडस्ट्री में आई हूँ। फिर उन्होंने एक बात ये भी की थी कि मैं अपनी वालदा के साथ, अगर फैमिली के साथ ना भी मिलूँ लेकिन वालदा के साथ मैं फ़ोन पर राब्ते करती हूँ, यानी 7 साल से वो अकेली रह रही थी। और अब बात ये सामने आ रही है, उन्होंने वालदा का नाम इसलिए लिया क्योंकि वालदा जो है ना वो नरम दिल रखती है। अगर वालिद नाराज़ है ना तो छुपके से राब्ता करती हैं या किसी भी तरीके से राब्ता करने की कोशिश करती हैं। तो अब ये कहा जा रहा है कि उमैरा के वालिद अगर उनसे नाराज़ थे, वो इस इंडस्ट्री में नहीं चाहते थे कि वो उमैरा आकर काम करे, तो लिहाजा वालदा जो थी वो राब्ते में रहती थी, तो इसलिए उन्होंने वालदा का नाम लिया है। और दूसरा इंटरव्यू ये था कि उससे ये पता लगता है कि उमैरा जो है वो आज़ाद ख्याल है, क्योंकि अहमद अली भट्ट के वो पॉडकास्ट के अंदर उन्होंने रोमांस को लेकर एक बात की है कि रोमांस के बगैर तो ज़िंदगी अधूरी है, वो एक क्रेज़ है। लिहाजा लगता यह है कि जो उमैरा है वो इस इंडस्ट्री में आई वो एक आज़ाद ख्याल की थी और उसकी फैमिली नहीं चाहती थी, ना उसकी फैमिली चाहती थी, ना इस्लामी माशरा चाहता है, ना ही हमारा पाकिस्तान का माशरा जो है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है। और ऐसे लोगों पर तनकीद होती है और ऐसे ही लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, फिर उनका हाल ऐसे होता है। किसी शख्स को आप कहें कि 2025 है, टेक्नोलॉजी का दौर है, और 15 दिन तक किसी बंदे ने राब्ता नहीं किया, और ऐसी खातून जो कि दुनिया भर में अपना नाम कमाना चाहती है, अगर दुनिया नहीं चलो पाकिस्तान में ही, जिसके 7 लाख फॉलोअर्स हैं, 5 लाख फॉलोअर फेसबुक पे अलग हैं, इंस्टाग्राम पे अलग है, और ऐसे बंदे से कोई बंदा राब्ता नहीं कर रहा तो कोई मानने को तैयार ना होगा। लेकिन ये हकीकत है। 2 हफ्तों में 2 वाक़यात पाकिस्तान में हुए हैं। पहले आयशा खान साहबा जो कि एशिया पूरे में अपना नाम कमा चुकी थी, जब हमने आंखें खोली तो उनको हमने माँ के रूप में देखा, बहन के रूप में देखा, बीवी के रूप में देखा। लेकिन अब यहाँ पर एक 35 साला खूबसूरत खूबरू नौजवाना, वो एक खूबसूरत नौजवान जो कि अदाकारी करती थी, जो कि मॉडलिंग भी करती थी, किसी ने उसको प्रमोशन के लिए कॉल तो की होगी ना कि भाई हमारी ब्रांड की प्रमोशन कर दें, इंस्टाग्राम पे कर दें, आके मॉडलिंग कर दें, आके ये ड्रामे स्क्रिप्ट रीड कर लें, हम आपको स्क्रिप्ट भेज रहे हैं, ड्रामे में काम कर लें। किसी ने राब्ता ही नहीं किया। एक बंदा, आजकल तो टेक्नोलॉजी का दौर है, एक बंदा यहाँ पर बैठा हुआ दूसरे शहर में किसी बंदे को ना भी जानता हो तो उसका बायो डेटा निकाल लेता कि भाई वो कहाँ पर है, इस टाइम कहाँ पर मौजूद है। लेकिन जब आपके इतने ज़्यादा फॉलोअर्स हों, आप इतने बड़े वो रियलिटी शो में काम कर चुकी हों, फिल्मों में काम कर चुकी हों, आपके इर्द गिर्द लोग भी मौजूद हों और 7 साल से एक जगह पर रह रहे हों, तो किसी ने राब्ता करने की कोशिश नहीं की। ये कैसे हो सकते हो? और जो अब पाकिस्तानी अदाकार और अदाकारें जो पोस्ट लगा रहे हैं और कह रहे हैं जी पड़ोसियों के हकूक़ थे, तो भाई आपके भी तो हकूक़ थे। कुछ अर्सा पहले आपकी एक फिल्म आ रही है, उसमें वो काम कर रही है, आपने उसको पूछा भी नहीं, आपने कहा, आप ये भी नहीं कहा होगा कि भाई ये फिल्म इतनी अच्छी चल रही है, आपका भी इसमें क्रेडिट जाता है, आपने पूछा ही नहीं उसको। किसी ने प्रमोशन के लिए नहीं उसको मतलब राब्ता किया। यार एक बंदे ने राब्ता किया होगा, अगर उससे राब्ता नहीं हो पा रहा तो किसी और बंदे से राब्ता कर रही होगा, भाई ये इसकी दोस्ती, इससे राब्ता करो, ये फ़ोन क्यों नहीं उठा रही। आजकल तो ऐसा चलता है निज़ाम। लेकिन अफसोस अब ये अदाकार और अदाकारें पहले आयशा खान साहिबा के बारे में भी कहते रहे और अभी वीडियोज़ बना रहे हैं, हर इश्यूज़ पे वीडियोज़ इनकी आ जाती हैं और कहते हैं जी भाई पड़ोसियों के हकूक़ ऐसे वो ऐसे हैं। भाई वो 10-20 साल से तुम्हारे साथ काम कर रही है, तुम राब्ते भी नहीं हो, बाकी लोग क्या करें। आजकल का मुआशरा बेहस हो चुका है। जब कोई इंसान मर जाता है ना, वो आतिफ असलम ने कहा था कि जब इंसान मर जाएगा तब आपको कदर आएगी। लेकिन आमिर लियाकत साहब, उमर शरीफ साहब, उसके अलावा अब जैसे आयशा खान साहिबा और जिस तरह की ये उमैरा, ये जिस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे थे, ये जिस तरह की ये इंडस्ट्री में थे और जिस तरह से इन्होंने लोगों की कुछ खिदमात भी हैं इनकी, जो गरीब लोगों को ये अपनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते थे और कई लोगों के चूल्हे इन लोगों की वजह से चलते थे, तो मुझे लगता है कि ये लोग ऐसे जाने के काबिल नहीं थे दुनिया में। इतनी बड़ी हस्तियाँ या इतने बड़े नाम अचानक से चले जाना और इस हालत में चले जाना कि उनका जो जिस्म है वो फुटेज हम चला नहीं सकते, वो एक फुटेज जो है वो गर्दिश कर रही है कि जिस्म जो है वो पिघल रहा है, उसमें चूंटियाँ आ रही हैं, पिघल रहा है, खून बिखरा हुआ है। मतलब इतने दिन से कराची की सख्त गर्मी में वो गल सड़ गया है। और ये जो औरत मार्च के नाम से जो घिनौना खेल खेला गया है,
पाकिस्तान में औरत के हकूक़ नहीं मिल रहे, उसके लिए कौन आवाज़ नहीं उठा रहा? सब लोग आवाज़ उठा रहे हैं। हया मार्च के नाम की जो ख़वातीन हैं वो भी तो औरतें हैं ना, किसी की बेटी है, किसी की बीवी है, किसी की माँ है, लेकिन उनके स्लोगन इन औरत मार्च जिन्होंने लोगों को ब्रेन वॉश किया पैसे की खातिर और बेहयाई की खातिर, जिन्होंने कहा कि आज़ादी एक हमारा हक है, आज़ादी आपका हक है, लेकिन अगर आप मुसलमान हैं तो उसके भी हकूक़ हैं, अगर आप पाकिस्तानी हैं तो उसके भी कोई आइनी हकूक़ हैं। अदालतों से आप आइनी हकूक़ मांगते हैं, उन्हें बुरा भला कहते हैं, तो फिर अपनी बात पर भी इसके ऊपर कायम और दायम रहें कि आपके भी बुनियादी हकूक़ हैं। अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो उसके ये हकूक़ है, अगर आप यूके में रहते हैं तो उसके वो हकूक़ हैं। लेकिन पाकिस्तान में जिस तरह से आज़ादी मार्च के नाम पे घिनौना खेल खेल के लोगों को मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी जैसे एक वो लोगों की ब्रेन वॉश किया गया है, तो मुझे लगता है ये मुआशरा शायद इसी की जो है वो कड़ी है। आज़ादी औरत को देनी चाहिए, उसके हक देने चाहिए, लेकिन इस तरह से नहीं जिस तरह से ये लोग मांगते हैं। और आज फिर वही हुआ कि रावलपिंडी में भी बाप ने बेटी को कहा, जिसका नाम महक शहजादी था, कि आप टिकटॉक डिलीट करो। बेटी ने नहीं की, बाप ने उसको मार दिया। ऐसे वाक़या नहीं रुकने पाकिस्तान में, लेकिन ऊँट तो किसी करवट बैठेगा ना, या तो आपने नीचे होना है या तो दूसरे मुआशरे वालों ने नीचे होना है। लिहाजा बात यह है कि अगर आपने पाकिस्तान के अंदर रहना है तो उसकी हदूद को समझना होगा और उनके लोगों को भी समझना होगा, क्योंकि वो लोग पाकिस्तान में रहकर उस तरह के हो चुके हैं, वो आपको इतनी आज़ादी नहीं देने वाले। आपके पेरेंट्स, आपका मुआशरा नहीं देने वाला। आपके पेरेंट्स भी इसके ख़िलाफ़ जा सकते हैं, मुआशरा भी जा सकता है, और आपको दिमागी तौर पर वो सुन भी कर सकते हैं कि भाई आपको काम करने नहीं देंगे, आपको सुकून नहीं होगा, हर बंदा आपके ऊपर तनकीद कर रहा होगा। अल्लाह पाक जितने भी लोग इस दुनिया से चले गए, खासकर ये उमैरा अली असगर, अल्लाह पाक इनकी मग़फ़िरत फरमाए। और अब तो इनकी लाश लेने के लिए उनके वालिदैन तो नहीं आ रहे, तो देखना होगा कि किस तरह से इनकी तदफीन होती है। और बर्फ़खाने में अभी ये मौजूद हैं और बाकी चीज़ें भी आना बाकी हैं, वो इंशाल्लाह हम आपसे दोबारा डिस्कस करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।